Hello friends, this is Vidyut Vishwas and welcome to my channel Hidden Game of Stock Market by Vidyut Vishwas. फ्रेंड्स, जैसे आप लोगों को मैंने बोला कि आज मैंने एक पैटर्न आप लोगों को दिखाऊंगा जो मल्टी बैगर्स को फाइंड आउट करने में मदद कर सकता है। तो ये पैटर्न मेरा बहुत सारे मैक्सिमम स्टूडेंट को पता है और एक्चुअली मैं लोग सोचता है एक्चुअली जैसे मल्टी ईयर ब्रेकआउट मतलब कोई स्टॉक ढूंढ लिया और वो मल्टी बैगर्स बन जाएगा, ऐसा होगा। मैं बोलूंगा ये ट्रू है और मैं भी यूज करता हूँ मल्टी ईयर ब्रेकआउट मेथड। लेकिन ये मतलब मैं आपको दिखा दूंगा 50% केस में सक्सेसफुल है, 50% केस में सक्सेसफुल नहीं है। बहुत जैसे हाँ, जैसे लोग जैसे बोलते हैं मल्टी या ब्रेकआउट में आपको 5 गुना 10 गुना रिटर्न मिलेगा। हाँ, मिलता है। बहुत सारे मतलब 20% या तो 30% मल्टी या ब्रेकआउट में मिलता है। लेकिन मैं आपको जो पैटर्न अभी दिखाऊंगा वो पैटर्न में ऑलमोस्ट सक्सेस रेट है 70 टू 80%। आप लोग बैक ट्रेस करके भी देख सकते हो। मतलब लेकिन वो पैटर्न का जैसे मैंने जैसे डिक्लेयर किया तो मेरा बहुत सारे स्टूडेंट ने मेरे को बोला जे मैं तो आप लोगों को आपको फीस देके मतलब किया क्लास, तो आप फ्री में क्यों सिखा रहे हो? तो मैं इसमें मतलब सिर्फ पैटर्न दिखाऊंगा। पैटर्न का जो चेकलिस्ट है या तो जो भी चीजें है मतलब चेकलिस्ट है, कहाँ पे एंट्री करना चाहिए, कहाँ पे एग्जिट करना चाहिए, वो सब चीज मैंने नहीं शेयर करूंगा। जो स्मार्ट है इससे ही समझ जाएगा। मतलब मैं पैटर्न पूरा डिटेल में डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। नो इशू, जैसा इसमें कुछ छुपाने के बात है और ये कहाँ से डिराइव हुआ वो भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। ये एक्चुअली मैंने काफी पहले इलियट वेब के ऊपर मतलब बहुत पढ़ाई किया था, तो लेकिन मेरे को इलियट वेब बहुत कॉम्प्लेक्स लगने लगा, लेकिन तब भी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करते गए। तो एक्चुअली बहुत दिन प्रैक्टिस करने के और मैं हमेशा इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता था। तो सिंप्लीफाई करने से क्या होता है, तो मैंने मेरा ये मेथड बनाया, उसको मैं मतलब जो मेरा मेथड है मैं बनाया तो उसमें मतलब मैं इलियट वेब को काफी सिंप्लीफाई किया। चलो आप लोगों को पहले मतलब बहुत सिंपल में इलियट वेब क्या है आप लोगों को समझा देता हूँ। जैसे आप लोगों को सबको पता है मार्केट कैसे जाता है। जैसे अब ऊपर जाता है हायर हाई, हायर लो। जैसे ये कोई हाई हुआ तो जब ऊपर जाते हैं नेक्स्ट हाई इससे हाई होता है और उसके बाद का नेक्स्ट हाई इसके कंपेयर में हाई होता है। जो ये लो है, जो ऊपर वाला ये लो इसका हायर लो होता है और ये जो मतलब ये इधर जो लो फॉर्म करेगा ये हायर लो है। तो मार्केट जब तक हायर हाई हायर लो देते जाएगा तब तक मैं बोलूंगा मार्केट अप ट्रेंड में है। और जब तक ये लोअर लो लोअर हाई देते जाएगा मार्केट बोलूंगा डाउन ट्रेंड में है। जैसे देखो एक हल लो दूसरे से नीचे है, इस जगह पे हल लो दूसरे से ऊपर था। तो इलियट वेव भी एक्चुअली यही है। इलियट वेव में सिर्फ डिफरेंस ये है, बोले मार्केट जब ऐसे अप ट्रेंड में है तब हाई वेव में वो ऊपर जाता है। तो क्या करते हैं, जैसे जैसे चालू हुआ उधर 0 1 2 3 4 5। देखो ये बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स थ्योरी है, मैं आपको सिर्फ सिंप्लीफाइड वर्जन मैंने आपको दिखा रहा हूँ। ये इसका कॉम्प्लेक्स में जाने का कोई जरूरत नहीं, मैं पैटर्न दिखा दूंगा। एक्चुअली मैं इसको डिराइव करके पैटर्न में बनाया, वो पैटर्न आप लोगों के साथ शेयर करूंगा मैं। और दूसरी बात है, आप लोग देखो मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, तो इसको ही जो भी पैटर्न आप लोगों को दिखा रहा हूँ इसको फाइनल मत समझ लेना। आप लोग भी इसको बैक ट्रेस करो और कितना उसका एक्यूरेसी है वो भी मेरे साथ शेयर करो। मैं भी आप लोगों के साथ मतलब मेरे को जैसे जैसे मिलते जाएगा मैं आप लोग अगर इंटरेस्टेड हो मैं शेयर करते जाऊंगा। तो अभी जो अम, और दूसरा आप लोग मेरे को फॉलो करना चाहते हो तो मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें ज्वाइन कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा। और दूसरी बात है, आप लोग अगर मेरे से सीखने चाहते हो, क्योंकि मैं ये सब पैटर्न से वो पैटर्न जो है पूरा चेकलिस्ट के साथ मैंने सिखाता हूँ और बहुत ही मिनिमम प्राइस होता है, ये मैं किसी को फोर्स नहीं करूंगा। आप लोगों को अगर इच्छा है तो आप लोग मेरा क्लास में ज्वाइन कर सकते हो।
तो नीचे टेलीग्राम ग्रुप पे आप लोगों को सारे डिटेल मिलेगा। लेकिन किसी को जरूरत नहीं है, आप अगर सही से मेरा सारे वीडियो फॉलो कर रहे हो तो क्लास का जरूरत नहीं पड़ता है। तो और दूसरे इस महीने का फरवरी का बैच तो पूरा फुल हो गया। तो नेक्स्ट अब कभी बैच होगा तो उसमें मतलब आप लोग कर सकते हो, लेकिन इसमें कोई जरूरत नहीं है आप अगर पूरा देख रहे हो। दूसरा तीसरा जो है, प्लीज देखो, एक रिक्वेस्ट है, मेरा वीडियो में मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, मेरा जैसे बाहुबली दिया उसमें से 2 एक महीने में डबल हुआ, तो तब भी मेरे को उतना व्यूज नहीं मिलता है। जिससे 1200-1300 व्यूज होते हैं, जो आप लोगों को अगर लग रहा है आप लोग रियली रियली मेरा वीडियो से मतलब आप लोगों को बेनिफिट हो रहा है, प्लीज आप और भी आपका 10 फ्रेंड के साथ सर्कुलेट कीजिए। वो 10 फ्रेंड देखेगा तो ऐसा करके आप लोग हर जो लोग देख रहे हो 10 फ्रेंड के साथ आप सर्कुलेट करोगे, बोलो जो इस यूट्यूब चैनल से बेनिफिट हो रहा है। देखो, मैं लर्निंग का ऐसा चीज जो मैं शेयर करने जा रहा हूँ कोई नहीं बताएगा, ये अपना सीक्रेट है। तब भी मैंने आप लोगों को दे रहा हूँ, तो आप लोग अगर इससे कुछ सीख पाओगे तो रियली आप लोग हाँ सीख पाया, तो आप और भी 10 फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। तो मेरा क्या है, व्यूज बढ़ेगा, मेरा थोड़ा चैनल का पॉपुलैरिटी बढ़ेगा, मैं वो सब कुछ मतलब देखो, मैं कोई एजेंसी के पास जा सकता हूँ जिसको पैसा देके मैं व्यूज बढ़ा सकता हूँ, वो सब नहीं करना चाहता हूँ। मेरा वीडियोस अगर मैं बिलीव करता हूँ सही है तो एक ना एक दिन मेरा जो फॉलोअर्स है वो लोग मेरा वीडियो का मतलब व्यूज बढ़ाएगा, सब कुछ बढ़ाएगा और मेरा चैनल भी पॉपुलर होगा, मैं अगर अच्छा काम कर रहा हूँ। तो चलो फ्रेंड्स, अभी चालू करते, ज्यादा मतलब बक नहीं करके। चलो, ये जब 5 वेब कंप्लीट होता है तब एक करेक्शन होता है, ए बी सी। जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी। अभी ये जो पूरा जो एक सर्कल कंप्लीट हुआ, देखो ये बहुत ही टिपिकल है, मतलब सही से सुनोगे, ये जो पूरा एक सर्कल कंप्लीट हुआ 1 से लेके 5 तक, तो ये जो 5 कंप्लीट हुआ उसको हम लोग बताते हैं एक बिगर 1 कंप्लीट हुआ। जो 1 से 5 तक हुआ और उसके बाद एक करेक्शन हुआ बिगर, तो ऐसा सेम वे में ये एक के अंदर भी ऐसा 5 वेव है और एक करेक्शन में भी ए बी सी है। तो ये बिगर 1 हुआ था, ऐसा जैसे ये 5 वेव कंप्लीट हुआ, इसमें हम लोग बोलते हैं एक बिगर 1 कंप्लीट हुआ। तो आप सोचो, एक बिगर 1 कंप्लीट हुआ इस जगह पे, तो इसके बाद तो ये बिगर इस जगह पे जब करेक्शन कंप्लीट होगा तो बिगर 2 कंप्लीट होगा। अभी देखो, अभी आप लोग अगर देखोगे ये 1 2 3 4 5, ये 5 वेव में अगर देखोगे सबसे बड़ा है 3। पहले मैं एक मेथड दिया था अलग से, जे हाउ टू कैच द थर्ड वेव ऑफ द मार्केट। तो ये वो मेथड नहीं है। वो मेथड क्या था, हम लोग फर्स्ट वेव का ये जो बिगर 5 है उसका था, जो बिगर है जो 5 वेव मिला 1 वेव उसका थर्ड कैच कर रहा था। लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे, ये पूरा से जो 5 वेव, देखो थर्ड हमेशा लार्जेस्ट होता है, थर्ड वेव। तो देखो इस जगह पे बिगर 1 कंप्लीट हुआ, उसके बाद एक बड़ा सा करेक्शन आया और बिगर 2 हुआ, उसके बाद से जो तो कितना बड़ा वेव हो सकता है। और यही मार्केट का ट्रू है। और ये इलियट वेव थ्योरी ये नेचुरल है, हर चीज में एप्लीकेबल होता है। इसमें हमेशा वो मिलता है, थोड़ा बहुत लगता है, जिस जगह पे मेरे को लगता है इस टाइम नहीं हो सकता, उस जगह पे ही मैंने धोखा खा जाता हूँ। तो मैं एकदम एश्योर कर देता हूँ, जे इसको ही मान के चलना है। तो जैसे लोग क्या करते हैं, अभी सोचो जैसे कोई मल्टी ईयर ब्रेकआउट होता है, मैं हमेशा बोलता हूँ मल्टी ईयर ब्रेकआउट जो है मंथली चार्ट पे फॉलो करो। अभी सोचो कोई ईयर आफ्टर मल्टी ईयर क्यों बोलते हैं, बहुत सारे ईयर से वो एक ही जगह पे एक ही रेंज पे पड़ा था, चलो मल्टी ईयर ब्रेकआउट हुआ, तो मतलब ये एक ही जगह पे पड़ा है, मतलब क्या उसमें कोई वेव नहीं है। देखो वेव तब भी हो सकता है जब नीचे जा रहा है या तो ऊपर जा रहा है, साइडवेज जा रहा है तो जीरो वेव है। तो अचानक से इस जगह पे हम मेरे को सोचो 4-5 साल 6 साल 8 साल 10 साल एक ही रेंज में पड़ा रह के अचानक से निकला, तो मतलब इस जगह में एक वेव चालू हुआ। अभी सोचो वेव जो होता है ना,
आपको 1 मिनट का चार्ट में भी देखने मिलेगा, 5 मिनट का भी मिलेगा, 1 घंटे का भी, 1 दिन का भी, 1 वीक का भी। देखो अगर 1 मिनट के चार्ट का देखोगे, एकदम छोटा-छोटा टाइम फ्रेम में लोग 5 मिनट, 10 मिनट का जो ट्रेड करते हैं उसमें यूज़ हो जाएगा। जो लोग पोजिशनल करते हैं, 1 दिन का चार्ट जो है डेली चार्ट पे एप्लीकेबल करेगा। जो थोड़ा-सा लॉन्गर टाइम पे करते हैं, तो अभी क्या है, जैसे-जैसे आपको टाइम फ्रेम बढ़ेगा ना, ये थर्ड वेव का जो मतलब अ, लेंथ है वो भी बढ़ेगा। तो हम लोग अगर मंथली चार्ट में अगर देख थर्ड वेव को कैच कर पाएँगे, तो उसमें क्या होता है, बहुत ही बड़ा मतलब एक वेब हम लोग मिल सकते हैं जो दो 1 से 2 साल तक मतलब लास्ट करते हैं और आपको 1-2 साल में 2-3 गुना, 4 गुना, 5 गुना रिटर्न देते हैं। तो मैंने क्या बोला था, पहले देखो क्या बोला था, पहले बोला था एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट दो, तो क्या है, इधर से 0 चालू हो जाएगा, ठीक है? तो उसके बाद 1, तो लोग क्या होता है, मल्टी ईयर ब्रेकआउट मिल जाता है तो उसके पीछे भाग जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, एक रिट्रेसमेंट आता है। तो मैं बोलता था ये रिट्रेसमेंट पे लो या तो इस जगह पे ब्रेकआउट पे लो, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये 1 कंप्लीट हुआ था और 1 के बाद हमेशा एक बड़ा वेव आता है। तो देखो इस जगह पे हम लोग ले सकता था, लेकिन सोचो ये फास्ट भाग गया, अब ले नहीं पाया, तब इसके पीछे मत भागो। मैं बोलूंगा और भी 2 साल के लिए वेट कर जाओ। आपको लगेगा ये तो गया हमारा हाथ से, तब क्या होगा, जैसे ऐसे ऊपर तो जाएगा, आपको बहुत ज्यादा दिखेगा इस जगह से। ये शायद इस जगह पे 15-20 रुपए में मिल रहा था, इस जगह पे 100 के आसपास आ जाएगा, या तो सोच लो 70-80। उसके बाद एक छोटा सा करेक्शन देगा, ये क्या होगा, 3 खत्म हो जाता है, इस जगह पे 4 आ जाता है। उसके बाद एक बड़ा सा मूव 5 आ गया, लेकिन उसके बाद लोगों को लगता है इसमें तो कुछ भी और हाथ में नहीं आएगा, सोचो 100 रुपया हो गया, 15 रुपया वाला स्टॉक, लेकिन तब मेन करेक्शन आता है। ऐसा एक बड़ा वेव पूरा सा पूरा, जैसे इस जगह पे 15 से चालू हुआ था, ये शायद 40 या तो 30 तक लेकर आ जाते हैं। लोगों को लगता है इसका एक ऑपरेटेड डिवाइन मूव था और इस जगह पे इसका खत्म हो गया, लेकिन तब फिर से ये एक जाननी चालू करते हैं और वो होता है मार्केट का सबसे बड़ा वेव। इस जगह पे जो 5 खत्म हुआ था ना, इस जगह पे एक बिगर 1 खत्म हुआ था। एक्चुअली देखो, मैं चार्ट पे आप लोगों को दिखाऊंगा, तो आप लोगों को तब मजा आएगा। मैं थोड़ा दूसरा काला ले लेता हूँ। इस जगह पे एक बिगर 1 खत्म हुआ था, ठीक है? तो इस जगह पे एक बिगर 2 खत्म हुआ, तो उसके बाद एक्चुअली चालू होता है मार्केट। इस जगह पे देखो, हम लोग पहले जो वीडियो मैंने एक बहुत दिन पहले बनाया था, ये कैच करने के लिए बनाया था, जिसमें से हम लोगों को 3 से 4 गुना, 5 गुना मूव मिल सकता था। लेकिन अभी मैं बोल देखो ये क्या था, ये 1 के अंदर थी। तो 1 के अंदर 3 अगर इतना बड़ा हो सकता, तो मार्केट का जब मेन मूव चालू होगा, तो कितना बड़ा हो सकता है, आप सोचो। ये और इस जगह से बहुत टाइम मैंने देखा 10 गुना, 15 गुना, इवन 20 गुना भी रिटर्न मिल सकता है। हाँ, इसको क्या है, आपको जानना पड़ेगा कैसे राइट करना है। जैसे कैसे इसको, जैसे-जैसे प्राइस बढ़ रहा है, उसके साथ टेलिंग कैसे करना है। वो मैंने देखो इस भी मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बहुत बार बहुत वीडियो बना दिया। अभी मेरा क्लास में मैं पूरा सिस्टम के साथ, इसमें देखो एक चेकलिस्ट होता है एंट्री करने के लिए। इस जगह पे भी एंट्री के लिए एक चेकलिस्ट होता है, इस जगह पे भी एंट्री, जो मेरे स्टूडेंट्स को सब पूरा डिटेल में पता है, मतलब किस जगह पे एंट्री करना चाहिए, किस जगह पे एग्जिट करना चाहिए, जो भी है। जो चलो अभी जो कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया ना, देखो 5 वेब में चालू हो रहा है, इस जगह पे बड़ा 5 कंप्लीट हुआ, उस जगह पे तो स्टॉक ऑलरेडी इस लेवल से 5 गुना 6 गुना हो जाता है। लोगों को लगता है मिस हो गया, एक्चुअली वो नहीं है। इस जगह से फिर से वो रिटर्न रन चालू होता है और ये क्या होता है, एटलीस्ट इधर से इधर तक, ये जो 0 से, ये क्या है, इस जगह के अगर 15 होगा तो 0.5 का लेवल पे होगा। तो इस जगह तक सोचो, अगर 5 से 80-90 होता है, हाँ, तो ये 85 का
और इस जगह पे सोचो 30 रुपया, ठीक है। और इधर से इधर तक जो मूव है उसका मिनिमम 1 पॉइंट, इधर से इधर मतलब 85 मतलब 80, तो मतलब लगभग आप लोग अगर 30-40 का लेवल पे एंट्री करोगे तो 80 का ऑलमोस्ट आप डबल पकड़ लो मोटा मोटा, तो 160 इंटू 30 तो 200 के आसपास तो आपको मिलेगा। तो वो टाइम लगता है। देखो फ्रेंड्स, ये पूरा हम लोगों के मंथली साइकिल, ये 15 से ये 100 जो होता है, सोचो 80-90 जो हुआ, ये 2 साल मिनिमम लेते हैं, 1 से 2 साल लेते हैं। उसके बाद 1 साल करेक्शन होता है, ठीक है। तो 3 साल हो गया, फिर से ये बनाने में और भी 2 साल लेते हैं। तो टोटल ये जो साइकिल है ना, 5 साल का साइकिल, 5 साल का साइकिल हम लोग, मैं बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं जो 1 दिन का साइकिल। तो उसके लिए मैं बोलता हूँ, जैसे मैं कोई भी मतलब वो देता हूँ ना, जैसे देखो अभी इमीडिएटली कोई भी देख के इतना बोलना बहुत मुश्किल है जी, ये वेव 1 में चल रहा है या तो 3 में चल रहा है। हाँ, एक आप लोग प्रैक्टिस करते-करते एक टाइम आएगा जब पता चलेगा। तो उसके लिए देखो मल्टी ईयर ब्रेकआउट, अगर मल्टी ईयर ब्रेकआउट में हम लोग जैसे ले रहे हैं, जैसे बसंत एग्रो हम लोग लिया या तो मेडिकैप लिया, जस्ट मल्टी ईयर ब्रेकआउट पे लिया, वो क्या होगा, ऐसा एक बड़ा मूव देगा। मेरे को पता नहीं 2 गुना देगा या 3 गुना देगा या 5, ऐसा भी हो सकता है। जैसे मैं दिखाऊंगा आप लोगों को एग्जांपल देके, मल्टी ईयर ब्रेकआउट भी फेलियर होता है। तो मल्टी ईयर ब्रेकआउट अगर फेलियर हो रहा है, लेकिन ये चीज फेलियर नहीं होता। देखो उस टाइम में क्या होता है, जैसे इस जगह पे मैंने बोल रहा हूँ 3 गुना 4 गुना होता है, वो टाइम क्या होता है, डबल होके भी नीचे चला आ जाता है। उसके बाद एक लंबा 2 साल के लिए करेक्शन में जाता है, लेकिन उसके बाद उधर से जब निकलता है, ये क्या है, 1 जितना छोटा होगा, ये 3 का एक्सटेंडेड होने का चांस उतना बढ़ता है। तो क्या होता है, मैं इसलिए बोलता हूँ, जब जो भी हमारा बाहुबली है उसमें उतना पैसा लगाना है जो हम लोग भूल सकते हैं 3-4 साल 5 साल के लिए। तो उसमें क्या, और मैं ये भी बोल रहा हूँ, जैसे 100% रिटर्न मिल रहा है, निकल जाओ उससे। आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो निकल लो, प्रॉफिट अमाउंट छोड़ के रखो। प्रॉफिट अमाउंट क्या होगा, जैसे आपको सोचो मेडिकैप का मैं बोल रहा हूँ, 40 रुपया से हमने लैब लोग लगाया, 90s में बुक किया, वो शायद थोड़ा सा और भी 100-150 रुपया जाके उसके बाद फिर से और एक बार आने का चांस है 70-80 का लेवल पे। लेकिन उसके बाद शायद एक बड़ा वेव उसको, शायद किसको पता है, 400-500 का लेवल पे भी लेकर जा सकते हैं। मेरे को पता नहीं कौन देगा। तो इसके लिए वो भूलना है 3-4 साल के पास के, क्योंकि उतना डिटेल वेब में हम लोग जा नहीं सकते और मैं आइडेंटिफाई कर भी नहीं सकता हूँ। तो अभी मेथड जो मैं बोल रहा हूँ आपको समझ में आ गया ना। अभी देखो, एक कोई भी मल्टी ईयर ब्रेकआउट के बाद मंथली चार्ट पे जो निकल रहा है वो एक्चुअली वेब 1 होता है, और वही हम लोगों को बहुत बड़ा लगता है। एक्चुअली उसके बाद एक बड़ा करेक्शन आता है। एक करेक्शन के बाद जब फिर से घूमता है, करेक्शन के बाद जो फिर से घूमता है, उस जगह पे अगर हम लोग पकड़ सकते हैं, तो वो क्या है, आपको लाइफ बदल देगा। देखो इतना इधर से पहले इस जगह पे अगर पकड़ा, इतना तक तो आएगा, इधर से एक बार घुमा, तो उसके बाद जो इधर से इधर तक जो डिस्टेंस होता है ना, इधर से इधर तक डिस्टेंस, इसके ऊपर उतना डिस्टेंस तो मिनिमम वो जाता है। उसके बाद भी बहुत दूर तक जा सकता है। तो ये हो गया आपका मतलब टोटल जो है, मतलब एक बहुत ही बड़ा रान उस जगह पे। चलो अभी थोड़ा उससे दिखा देता हूँ मैं बहुत सारे स्टॉक, देखो जैसे देखो ये बाजाज स्टील का है। हम लोग मेरा स्टूडेंट ग्रुप पे हम लोग इसको उठाया था, लगभग इस जगह पे मल्टी ईयर ब्रेकआउट पे हम लोग उठाया था उसको। देखो एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट था। तो अभी भी ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट के बाद ये 1 चल रहा है। देखो ये 1 में ही कितना हुआ, लगभग 1 से 60-70 का लेवल से 1500 का लेवल तक आ गया। अभी क्या है, इस जगह पे देखो एक छोटा सा करेक्शन। ये क्या है, इस जगह पे एक्चुअली इसका ये ऊपर इस जगह पे आया था 1, इस जगह पे खत्म हुआ था 2, अभी ये 3 चल रहा है। 3 के बाद ये क्या है, एक थोड़ा सा छोटा सा करेक्शन, 4 कभी बड़ा नहीं होता। उसके बाद 5 इसके सारा ऊपर और भी ऊपर लेकर जाएगा, लेकिन उसके बाद एक बड़ा करेक्शन शायद इसको बहुत नीचे लेकर आ सकता है। नहीं भी लेकर आ सकते, क्योंकि अब मैं वेब का उतना एक्सपर्ट नहीं है। तो उस जगह पे जब घूमेगा तब ले सकते हो, लेकिन मल्टी ईयर ब्रेकआउट पर, लेकिन ये देखो ये लकी है, फास्ट वेव बहुत बड़ा है। बहुत सारे चीज मैं अभी दिखा सकता हूँ, जैसे ये स्टॉक देखो, बागीरा।
भगीरा केमिकल। देखो इस जगह पे एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट था, बहुत सारे ईयर का, मतलब ये क्या है 2005 से लेके 2017 तक, तो 12 साल का इस जगह पे मल्टी ईयर था कितने में, 244 में मल्टी ईयर ब्रेकआउट। लेकिन देखो उसके बाद वन जो है वो कितना, मतलब जस्ट टू, इधर से लेके 242 से लेके 542, तो मतलब जस्ट मतलब कितना 2.5 टाइम्स, डबल, मतलब 1.5 गुना हुआ, सिर्फ 1.5 गुना, यस 1.5 टाइम्स हुआ उस जगह से। तो मतलब देखो मल्टी ईयर ब्रेकआउट देने के बाद भी जैसे नाउ लोग देखते हैं, मैं बोला ना उसका सक्सेस से 30 से 40% है। हाँ, लेकिन मल्टी ईयर ब्रेकआउट अगर देगा, वो आपको आज नहीं तो कल बहुत ज्यादा रिटर्न देगा ही देगा। देखो इसको अभी क्या हुआ, इसका एक्चुअली वन जल्दी खत्म हो गया, क्योंकि इस जगह पे मल्टी ईयर ब्रेकआउट, देखो उसके नीचे जीरो अगर देखोगे ना, ये क्यों खत्म हुआ, जीरो इसका बहुत नीचे था, इस जगह से वेव चालू हुआ, तो वन इस जगह पे हो गया। तो देखो इसका ये बड़ा सा टू इस जगह पे कंप्लीट हुआ, और ये जब लास्ट हाई के ऊपर गया, तो इस जगह पे इसका एक्चुअली थ्री चालू हुआ, वो लगभग 300 के आसपास। देखो ऑलरेडी 1000 आ गया, ये अभी भी ऊपर जा रहा है, तो मतलब ऑलरेडी मोर देन 3 टाइम्स हो गया इस जगह से, और भी ऊपर जा रहा है, अभी भी कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है। तो चलो अभी दूसरा उसमें जाता है एग्जाम्पल पे। तो मैंने दिखा दिया, देखो मल्टी ईयर ब्रेकआउट पे किसी में तो ऊपर जाते हैं, किसी में नहीं, जैसे जैसे चंदा बहू देखो मल्टी ईयर ब्रेकआउट पे ऊपर जा ही रहा है, लेकिन उसको भी वो होगा में थोड़ा सा, जैसे एक कॉस्मो फर्टिलाइजर, ये भी देखो मल्टी ईयर ब्रेकआउट पे ऊपर जा रहा है, लेकिन सब में नहीं जाता है। मैं जैसे हाँ, कॉस्मो फिल्म्स, मैं एक्चुअली इस पैटर्न का बात कर रहा हूँ। जैसे मल्टी ईयर ब्रेकआउट तो सबको पता है, जैसे इस जगह पे इसको मैंने बॉटम फिशिंग बोलता हूँ। और ये मेरे को इसलिए क्या होता है मेरे लिए, मैं कभी मल्टी ईयर ब्रेकआउट पैटर्न के पीछे भागता, बहुत कम भागता हूँ। मैं इस पैटर्न के पीछे भागता हूँ एक्चुअली। मल्टी ईयर ब्रेकआउट के बाद जो बॉटम फिशिंग होता है, और ऐसा नहीं, ये देखो इस जगह पे भी बॉटम फिशिंग है एक, ऐसा नहीं, एकदम पूरा वेव कंप्लीट होने के बाद एक बड़ा करेक्शन होगा, उसके बाद मैंने उसके पीछे भागता हूँ। मतलब मैं 2-3 साल उसके पहले फॉलो करता हूँ उस चार्ट को, तो उसके बाद ही मतलब उसमें वो करता हूँ। देखिए ये हो गया एक, देखो इस जगह पे कॉस्मो फिल्म्स का भी देखो, मैं एक्चुअली इस पैटर्न का बात कर रहा हूँ। देखो एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट है, मल्टी ईयर ब्रेकआउट का लेवल कितना है 190, मल्टी ईयर ब्रेकआउट के बाद कितना है गया 472, 472, मतलब 472, तो मतलब इसमें ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स हुआ। मैं ये बोलना चाहता हूँ मल्टी ईयर ब्रेकआउट देखो 5 टाइम्स 6 टाइम्स, जैसे लोग सोच लेते हैं मल्टी ईयर ब्रेकआउट मतलब ऐसा मूव देगा, लेकिन ऐसा भी देता है। लेकिन देखो वो जिसमें इस जगह पे पकड़ पाया, जिस जगह पे वो ऐसा टर्न अराउंड दिख रहा था, वो लेवल कौन सा था, हम लोग जैसे एंट्री किया 250 का लेवल पे, अभी देखो कितना है, ऑलरेडी 2000 1900 के आसपास आ गया, तो 7-8 टाइम्स हो गया। तो ऐसा दूसरे, आप बोलोगे इसमें तो बड़ा मूव नहीं है। देखो आप अगर इस जगह पे देखोगे डायनागन सिस्टम, बड़ा मूव मूव जिसमें नहीं है उसमें से होगा, ऐसा नहीं है। डायनागन सिस्टम देखो 9 रुपीज से कितना रुपीज में गया था, 70 रुपीज में ऑलरेडी गया था, तो मतलब ऑलमोस्ट मोर देन 7 टाइम्स। तो 7 टाइम्स जाने के बाद फिर से वो नीचे कितने रुपए में, इसका जाननी चालू हुआ था कितने रुपए से, 8-9 रुपए से चालू हुआ था, ये फिर से आ गया था 13 रुपीज में। देखो 13 रुपीज से फिर से ये कहाँ तक गया, 236। तो हम लोग इस जगह पे पकड़ सकता था, तो 30 रुपए में पकड़ सकता था, अभी 300 रुपए के आसपास। तो देखो 10 टाइम्स है, मैं इसका बोलना चाहता हूँ। देखो इस जगह से डबल हो ट्रिपल हो 5 टाइम्स हो, कोई मतलब नहीं है मेरे को, लेकिन
उसके बाद जो मूव आता है, देखो इस जगह पे अगर आप गोदावरी पावर को देखोगे, मल्टी ईयर ब्रेकआउट कैसे था इसका, ये थोड़ा सीधा नहीं था, थोड़ा सा टेढ़ा था इसका मल्टी ईयर ब्रेकआउट। जो भी है मल्टी ईयर ब्रेकआउट के बाद इस जगह से देखो 29 से कहाँ पे गया था, तो 150 5 टाइम्स हुआ था। देखो लेकिन उसके बाद ये नीचे आया, इस जगह पे बॉटम फिशिंग किया 66 में, फिर से कहाँ आ गया 458 पे। तो मतलब क्या है 60 से 458 आपको 8 टाइम्स तो ऑलरेडी दे दिया, तो अभी भी ऊपर जाएगा। तो उसके बाद ये देखो ज्योति रेजिन्स, फिर से एक बार मैं ये बोलना चाहता हूँ, जैसा नहीं जैसे जिसका फेलियर होगा वो ये रिटर्न देगा, वैसा नहीं। इस जगह पे एक मल्टीयर ब्रेकआउट आपको मिला 32 रुपये से, उधर से 230 रुपया गया, तो मतलब आपको कितना 8 टाइम्स मिला। देखो उसके बाद इस जगह पे फिर से नीचे एक बड़ा करेक्शन आ गया, फिर से 54 में आ गया, इसका जाननी चालू हुआ तो 25 से गया कितना तक 227 तक, और उसके बाद फिर से करेक्शन होके कहाँ पे आ गया 54 में आ गया। देखो उसके बाद जो हम लोग 100 के आसपास ले पाया, उसके बाद 1200 12 टाइम्स। तो ये होता है मल्टीवेगर पैटर्न। तो आप लोग समझ गया ना, जैसे एक मेरा पैटर्न तब कैसे हुआ, एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट, लोग सिर्फ इसके बारे में जानता है, ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट सब बोलते हैं मल्टी ईयर ब्रेकआउट के बारे में, लेकिन मल्टी ईयर ब्रेकआउट फेलियर भी हो सकते हैं भैया। लेकिन मल्टी ईयर ब्रेकआउट वन कंप्लीट करके आके जब इस जगह से घूमता है ना, वो ऑलमोस्ट श्योर शॉट होता है। मेरे को अभी जैसे रिसेंटली बहुत सारे स्टॉक मैंने देखा, जैसे मैं शायद रखा भी है, देखो केएमसी सील, इसमें 4 रुपये से लोगों को इस जगह पे लगता है जे मतलब जाननी मिस हो गया, 4 रुपये में मल्टी ईयर ब्रेकआउट था, उसने कहाँ तक गया था 4 रुपये से 30 रुपया, तो मतलब 7-8 टाइम्स हुआ, लेकिन उसके बाद कहाँ तक आया, फिर से 8 रुपया में आ गया। 8 रुपया से अभी कहाँ है 90 रुपीज, मोर देन 10 टाइम्स। तो ये जो घूम के आता है ना इस जगह पे, जैसे पंचशील ऑर्गेनिक, ये 19 रुपया से देखो इस जगह पे फेल्यूर है, 3 गुना सेट दिया, 3 टाइम्स दिया, 5 टाइम्स 6 टाइम्स जैसे मैक्सिमम मल्टी ईयर पैटर्न देते हैं। एक्चुअली वो वेव 1 होता है। देखो इस जगह पे कितना रुपीस था, 20 रुपये में ब्रेकआउट गया, और इस जगह पे मतलब 70 फिर से वही लेवल पे आ गया। देखो जो इस लेवल पे 30 रुपये के लिया, तो इस जगह पे ऑलरेडी 5 टाइम्स उसको मिल गया और भी ऊपर जा रहा है। तो पंजाब एल्कली ये जो है जस्ट वेव 1 चल रहा है, इस जगह पे मल्टी ईयर एक ब्रेकआउट लिया। देखो ऑलरेडी मल्टी ईयर ब्रेकआउट के बाद इसको 25 3 गुना तो हो गया। ये क्या अगर थोड़ा सा ऊपर जाएगा और भी जाएगा, ये शायद 200 300 400 तक भी जाएगा, लेकिन एक बार नीचे तो आएगा। नीचे आके जब घूमेगा, कितने भी बड़ा पैटर्न दे दे, वन कंप्लीट होने के बाद वो नीचे आके एक बार तो घूमेगा। उस जगह पे हम लोग अगर ले पाएंगे मार्केट का सबसे बड़ा पैटर्न, जैसे रमा फर्स्ट प्लस 1 चल रहा है, हम लोग प्री शेयर पकड़ रहे हैं, रोटन सा इंटरनेशनल बहुत बात किया मैंने, तो इसमें भी 1 ही चल रहा है। देखो सबसे बड़ा मेरा जो एग्जांपल है साधना नाइट्रोकेम, मेरा लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट मल्टीवेगर से। ये देखो इस जगह पे मल्टी ईयर ब्रेकआउट, आप अगर देखोगे ना, मेरा जो फेसबुक ग्रुप है उसमें मैं 42 रुपीज में इसको दिया था। एक्चुअली ये जो मल्टी ईयर ब्रेकआउट आपको दिख रहा है ना 3 रुपए में, ये एक्चुअली उस टाइम 42 रुपीज था। एक्चुअली ये बहुत बार स्प्लिट हुआ, बोनस बोनस इतना ज्यादा दिया, तो ये ऑलमोस्ट अभी 3 रुपीज का देख रहे हैं। जो भी ये 3 रुपीज का लेवल पे एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट था। देखो 3 रुपीज से कहा था, ये 27 टाइम्स तब हुआ था, ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट में 27 टाइम, 3 से कितना में आया था 60, ये 63, तो मतलब 21 एक्चुअली सही से दिख नहीं रहा है, ये एक्चुअली 3 का भी नीचे 2.5 के आसपास था, 63 27 टाइम्स के आसपास, लेकिन वो नीचे आ गया। मैंने इस जगह के आसपास कुछ बेचा था इसको, लेकिन नीचे आ गया था, मैंने तो सोचा ये ऑपरेटर डिवाइन है, तो लेकिन ये फिर से घुमा। देखो क्या हो गया, जो ये घूमने का टाइम लिया, चलो ये जाननी जिसने मिस की, घूमने का टाइम लिया, उसको भी कितने महीने में 4-5 महीने में इधर से 6 टाइम्स हो गया, एक घूमने का लेवल से जो ले पाया। और इस जगह को अगर पकड़ेगा 8 to 1.8,
तो ये होता है, देखो इसमें मैं बोल दिया, जो फेलियर जिसमें होता है उसमें भी बहुत ज्यादा चांस होते हैं, इसमें तो 27 टाइम्स मिलने के बाद भी सोचो आप 2 रुपये में इस जगह पे वो 2-2.5 रुपया में लिया हुआ होता तो 60 टाइम्स अभी होता था, और वो भी कितना साल में, सिर्फ ओनली 5 ईयर्स में, वो तो छोड़ो सिर्फ, लेकिन इस जगह पे लेगा तो 1 साल में देखिए, लास्ट ईयर जनवरी से अभी तक कितना हो गया आपको, 6 टाइम्स 1 साल में। तो ये होता है ये पैटर्न, जैसे अभी सालोना कॉर्ड स्पिन एक, ये अभी क्या चल रहा है, तो इस जगह पे 40 से देखो, इस जगह पे एक मल्टी ब्रेकआउट था, मल्टी ब्रेकआउट कितना 62 रुपीज से, उधर से सिर्फ कितना हुआ था, 3.5 टाइम्स हुआ था, लेकिन ये फिर से कहाँ पे आ गया, वही लेवल पे आ गया था, 30 का 40 मल्टी ब्रेकआउट लेवल का नीचे भी आ गया था। तो उधर से जो इस जगह पे 70 के लेवल पे लिया, देखो उस जगह से 5 टाइम्स हो गया। तो देखो सारेगामा सबको पता है, मैंने 450 रुपए में दिया था, लेकिन ये भी क्लासिक एग्जांपल है मल्टी ब्रेकआउट फेल होने का। देखो इस जगह पे ये 3 से 90 का लेवल पे मल्टी ब्रेकआउट था, इस जगह पे मल्टी ब्रेकआउट दिया था 400 का लेवल पे, और इस जगह पे सिर्फ डबल से थोड़ा सा ज्यादा हुआ था, 404 से 9, तो मतलब 2.2 टाइम्स आप बोल सकते हो। लेकिन उस जगह पे देखो एक मूवमेंट पेंडिंग था। देखो ये नीचे आया, करेक्शन हुआ, और कौन सा लेवल पे 200 का लेवल पे आ गया, 265 का लेवल पे आ गया, लेकिन हम लोग फिर से 450 का लेवल पे इसको लिया, और देखो 1 साल में कितना हो गया, 10 गुना से भी ज्यादा, 12-13 गुना। तो ये जो पैटर्न है, जो मल्टी ईयर ब्रेकआउट के पीछे मत भागो, मेरा हिसाब से फर्स्ट एड हो जाओगे, क्योंकि मल्टी ईयर ब्रेकआउट पे लेना है तो उस जगह पे मतलब लेके ये 80 टू 100% मिल रहा है, उस जगह पे प्रॉफिट बुक कर लो। फ्री स्टॉक तो वो क्या है, बहुत ऊपर जाएगा, उसके बाद फर्स्ट एड उसको भूल जाना पड़ेगा, उसके बाद नीचे आएगा, ऐसे होएगा। एक्चुअली 4-5 साल का पूरा जर्नी होता है। ये जर्नी को जो मतलब होता है, ये मैंने बहुत सारे एग्जांपल आप लोगों को शायद दिखा दिया। इस जगह को हम लोग अगर पकड़ सकते हैं, वो होता है आपको मेन मल्टी बैगर्स पकड़ना। देखो टिप्स तो अभी भी वन में ही है। इस जगह पे देखो विनाइल केमिकल सेम है, क्लासिक एग्जांपल ऑफ द, देखो इस जगह पे मल्टी एयर ब्रेकआउट, लेकिन ये से मल्टी एयर ब्रेकआउट से कितना आया, 2.5 टाइम्स आया, लेकिन ये फिर से नीचे उस जगह पे रिटेस्ट किया, वो मल्टी ईयर ब्रेकआउट के लेवल पे आया, लेकिन ये 1-2 साल लगा दिया। इस जगह से आप अगर देखोगे ना, 17 से ये 23 साल लगाया, और मल्टी ईयर ब्रेकआउट का लेवल से देखोगे 14, तो 14 से 17 3, इधर 6 साल लग गया है। तो मल्टी ईयर ब्रेकआउट मतलब इमीडिएटली होगा ऐसा भी नहीं हो सकता, लेकिन उसके बाद 1 साल में, 1 डेढ़ साल में ये कितना, 50 रुपए 6 टाइम्स हो गया। ये भी वीपी स्पिनिंग स्टॉक कोई भी है, ये भी मल्टी ब्रेकआउट के बाद से कितना ट्रिपल हुआ था, लेकिन इस जगह पे फिर से देखो 20 रुपए का लेवल पे था, ये 29 पे आया था, लेकिन फिर से ऊपर गया तो 1670, तो ऑलमोस्ट 10 टाइम्स हुआ। तो देखो अभी फिर से बाजार स्टील में हम लोग आ गया। जैसे अभी रिसेंटली क्या हुआ, मैंने एक स्टॉक को मिस किया, प्रिसिशन वार्निंग। तो मेरे को लग रहा था चलो नहीं होगा, इसमें शायद मैं रॉन्ग होगा, लेकिन प्रिसिशन प्रिसिशन वेयर है, तो इस स्टॉक में देखो उसमें भी सेम है। तो इस स्टॉक में देखो इस जगह पे मल्टी ब्रेकआउट था 20 का लेवल पे, उसके बाद ऊपर गया ऑलमोस्ट 70। तो मेरे को स्टॉक इस जगह पे जब मिल रहा था, मैं बहुत कंफर्म था ये इसका थर्ड वेव चालू होगा, लेकिन मैंने सोचा चलो चलो 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, लेकिन उसके बाद ऐसा भागने लग गया, और स्टॉक हाथ में ही नहीं आएगा। तो इस जगह पे लगभग 40 रुपए का लेवल था, उधर से 3 गुना तो हो गया सिर्फ 2-3 महीने में। तो ये मैंने मिस किया। तो ऐसा बहुत सारे स्टॉक होते हैं। तो ये जो पैटर्न है, ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट के बाद एक्चुअली क्या है, आप जैसे इलिया टॉप के मैंने पहले बताया, उसके हिसाब से सोचो, इसका 1 चालू हुआ था इधर से इधर, एक्चुअली 0 से इधर से चालू हुआ, या तो इधर भी पकड़ सकते हो। चलो इधर से वेव चालू हुआ, ये तो कंसोलिडेशन लेवल का, जिधर से कंसोलिडेशन तोड़ रहा है उसके नीचे। तो इस जगह पे 0 से 1 तक इधर तक गया है। उसके बाद एक बड़ा करेक्शन आता है 2 को मतलब कंप्लीट करने के लिए। तो लोग एक्चुअली इस मूव के पीछे हमेशा भागता है।
लेकिन पावरफुल सबसे ज्यादा ये मूव होता है क्योंकि ये मार्केट का 3 है, ठीक है। तो मेरे पास तो मैं एक पहले वीडियो बनाया था 1 का 3 कैच करने के लिए। अभी सोचो 1 का 3 जो होता है क्या पावरफुल होता है क्योंकि मंथली चैट पे, तो मंथली चैट का 3 अगर हम लोग एक्चुअल जो बिगर 3 है तो वो वेव ये होगा, वेव ऑफ द मूवमेंट ऑफ द लाइफ टाइम। तो चलो ये सीक्रेट आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दिया। मैंने इतना बड़ा सीक्रेट एक शेयर किया, ये मेरा खुद का स्टडी है, तो आप लोगों के साथ शेयर किया। कैसे लगा आप लोग बताना जरूर। चलो फ्रेंड्स, और ज्यादा इसको खींच के लंबा मत करते, लेकिन बताना जरूर कैसे लगा मेरे को। और देखो आप लोग, मैंने इसको मतलब जैसे क्या चेकलिस्ट है, ये सब है, कहाँ पे एंट्री करना है, कहाँ पे एग्जिट करना है, वो मैंने इधर नहीं शेयर करूंगा क्योंकि मेरा स्टूडेंट लोग मेरे को फीस देके क्लास करते हैं, तो उन लोगों के साथ लिए तो कुछ तो रहना चाहिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलो अभी के लिए इतना ही। बाय बाय। और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।